ग्राम में आज उनके नामों का अंतिम संस्कार मनाया जा रहा है, जिनका नाम है 13वीं। सब घट के तुम रमने वाले अजी पार ब्रह्म अभिरामी, अब मनसा मेरी पूर्ण कर देना प्रभु, मैं भटकूंगा चौरासी। सत्संगति का नहीं ठिकाना, मुझे नहीं सद्गुण का थारा, सेवा करना ढूंढा प्रभु मैं घूमता मारा। तो तेरे दर्शन की अज्ञासी की मत कर मुझे उदासी, मनसा मेरी पूर्ण कर देना प्रभु, मैं भटक चुका अब कर्म शत्रु के सहाय करता, अजी नमस्कार अतिरंतों को, सिद्ध हुए जो सिद्धि परदाता, नमस्कार सिद्धों को। आखिर विश्व के साधु जनों को मेरा नमस्कार सत सत वंदन, दर्शन ज्ञान चरित्र वंदना, अभिवंदन सबका अभिनंदन। बोल रे राधा स्वामी की जय, बोल रे साहेब जय। मेरा नाम सुदर्शन स्वर्गीय आत्मा उर्पुर जी ठाकरे महाराज, ग्राम दिगोदा पड़ोसी गांव है। अब ज्यादा क्या लिखूं, आप तो पिताजी को भी जानते थे, अब मुझे भी जानते हो। प्यारे सजनों, ये जन्म अमूल्य है साहब, बड़ा पावन जन्म है ये। पूरे भूमंडल में 184 अम्मियां है, तुम्हारे शर्ट खाना और 4 खानी है, अंडज पिंडज उदज स्वधज, और चारों खानियों में ऐसा कोई जीव नहीं है जो राम का नाम ले सके, जो भगवान की भक्ति कर सके, जो परमात्मा से शिकायत कर सके। आज भी देखो, कुत्ता बिल्ली भैंस सुअर इत्यादि आदि, ये जहाँ सुकून मिला वही सो जाते हैं, लेकिन अपने परमात्मा से कभी शिकायत नहीं करती है। ये जुबान बड़ी अमूल्य है साहब, जो परमात्मा ने दिया है, पंच तत्व का पुतला। जब ये नर्तन पाए तो ऐसा नहीं पा लिए, कोई ऐसा नहीं बन जाता साहब। ये पूर्वले जन्म की पुण्याई है। हर योगी ने माता पिता बहन भाई खाना पीना अर्थव्यवस्था बात विचार सब कुछ मिली, लेकिन ये राम नाम नहीं मिला, राम नाम नहीं मिला। और आज इस राम नाम को पाने के लिए अपने मानव का जन्म धारण किए, खाली राम नाम के लिए। ये प्रभु मैं तेरा गुणगान करूंगा, और ये आवागमन के बंधन से मैं हमेशा मुक्त हो जाऊंगा। तो आज सुध नहीं है, होश नहीं है, पहचान नहीं है, टाइम नहीं है, कई बहाने पड़े हैं, और अंतिम में ये सब कुछ छूट जाता है, और जिसका होश नहीं वही सामने आता है। इसलिए मेरा कहना है आप सबसे, सब चीज भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, लेकिन 2 चीज मत भूलो। अपने माता पिता पर अवश्य विश्वास करिए। क्यों विश्वास करिए, कैसे विश्वास करिए? क्योंकि ये जन्म के दावेदार है, जन्म दिया है लोगों को, काबिल बनाया है। हमें माता पिता पे अवश्य विश्वास करना चाहिए। कैसे? जैसे डॉक्टर साहब की दवाई पे विश्वास करते हैं, वैसे दवाई पे विश्वास है कि मैं सुधर जाऊंगा, तो आप सुधर जाएंगे। अगर विश्वास नहीं है, नियत सही नहीं है, तो आप फिर नागपुर जाओगे तब टेंशन पाओगे।
बात भले कड़वी है लेकिन सुकून देती साहब। त्रिकालदर्शी परमात्मा सृजनहार ये हमें आश्चर्य नहीं देखे कैसे क्या है। दुनिया कहती है भगवान भगवान, अब हम भी कहते हैं भगवान भगवान, लेकिन देखने का अगर जब पाली आई तो हमने माता पिता के ही रूप में परमात्मा देखे। कुकामने आई बाप, अरे कुकामने आई बाप, ये देवाचे माझा भी आता असा आहे, ज्याला जन्म दिला मी त्यालाच गुरु केलो, यानी जिसने जन्म दिया मैंने उनको ही गुरु बनाया, और जो मेरे पिताजी के तुल्य थे मैंने उनको ही गुरु का पद दिया। जो मेरे भाई तुल्य थे ज्येष्ठ भाई उनको भी मैंने अपने बड़ों का मर्यादा दिया, सम्मान दिया। जो मेरी माँ की एज की थी उनको भी मैंने माँ का पद दिया। क्या होता है जन्म लेने से? जन्म लेने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। कभी भी अपने माँ की एज के रही तो उसको माँ का दर्जा देना चाहिए। पैदा होने से कुछ होने वाला नहीं है। आदमी को देखता हूँ आज जिंदगी भर, अभी लॉकडाउन गया फिर डबल लॉकडाउन लग रहा है, बड़ी विचार की बात है यार। आदमी का पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं है, न जन्मने का मुहूर्त है और न मरने का मुहूर्त है। दोनों मुहूर्त गायब है, फिर भी जिंदगी भर बेटा शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त, काला मुहूर्त शुभ मुहूर्त आता है। मुहूर्तों के पीछे चला है। शुभ मुहूर्त चाहिए तो आदि पहले सबसे पहले अपने मन को चंगा कर ले। मना एवढी घाई त्रिभुवना नाही, मन के जीते गीत है, मन के हारे हार है। तो मेरा भी ऐसा है, घरी गुरु ना घरी चेला सिखावले उठे गिला, जन्म देने वाले को गुरु बनाया। अब ये स्टेज भी पिताजी का है, बेटा भी बाप का है, गुरु भी बाप है, सब मेरे बाप का मान लेता हूँ अपना आकर जगन्नाथ। ये भी पुण्याई है कि हम सब बैठे हैं। जिसके पुण्याई में नहीं था यहाँ आने के बाद भी दूर निकल गया, ये हमारे हाथ में नहीं है। जन्म मरण हानि लाभ, जन्म मरण हानि लाभ, जस अब जस विधि हानि लाभ, जन्म मरण जस अब जस, ये विधि के हाथ में है। आपने कर्म नहीं बदला और तुम दुनिया के पंथ में चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान के पास हिसाब कर्मों का होने वाला है, धर्म का नहीं होने वाला है। धर्म बदलने से क्या होगा? करनी न कमाई देखना में पूजना, तो करनी तो करो उस काबिल जैसा बोले जैसा चाले, त्याचे बंधन पावले। तो इसलिए समय न गवाते हुए आप सबका प्यार बटोरते हुए इस कार्य को गति देंगे। शब्द अशब्द कहीं समझाने में त्रुटि हो जाए, मुझे अपना पुत्र समझ के क्षमा करना। हरि भक्त पारायण भागवत जी भाव विशेष मुक्काम पीपर झरी निवासी, परम आत्मा शांति निमित्त है दान, पर इसके भी वर्ष मिला 25 रुपए का दान। महानुभाव रूपचंद जी भाव निवारे मुक्काम पीपर झरी निवासी,
इनके भी परमात्मा शांति में दिलेदान में मिला 25 रुपए का दान। बोल दिवंगत आत्मा की जय, सर्व मनोकामना पूर्ण हो। तो मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे कि जिंदगी में हर चीज को भूल जाना, लेकिन ये राम नाम को नहीं भूलना, उस हरि के नाम को नहीं भूलना। अपने हृदय से हरि को न भूलो, अपने हृदय से हरि को न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के चालू करने के लिए बात सुनो। एक दिन क्या हुआ, किसी महालोभी ने बहुत कमाया धन, झूठ बोल के धन, सच बोल के धन, गला घोट के धन, पाप करके धन 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 धन। जब तक सत्यानाश हो गया, धन कमाते कमाते
अरबपति बन गया। अरबपति बनने के बाद एक दिन यमराज उसको लेने आए। एक दिन तो बढ़िया कंबल डाल के सोया था। कंबल डाल के सोया था, यमराज ने उसके कंबल को खींचा। कंबल को खींचा, यमराज ने उसको उठाया। उठाने के बाद कहता चलो उठो, कहाँ जाना है? बोले मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ से लेने आए? जान पहचान? तब यमराज ने अपना स्वरूप दिखाया। बोले ओह यमदूत लेने आ गए? बोले हाँ जाना है। तब अरबपति कहता देख भाई यमदूत मैं आता हूँ, मुझे तो आना नहीं, देश का नामे मतलब लोग है। बोले मैं 10 करोड़ रुपया देता हूँ, मुझे खाली एक दिन दे दे, मैं आ जाऊंगा कल। आज मुझे मत लेके जा, तू जितना पैसा मांगेगा उतना देता हूँ। यमदूत बोले देख भाई दिमाग खराब मत कर, मैं लेने को आया हूँ, समय आपका भी जा रहा है, समय मेरा भी जा रहा है। नहीं बोले मैं मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। अरे 10 करोड़ देता हूँ भाई। नहीं यमराज बोले 20 करोड़ ले लो ना, 20 करोड़ ले लो बस। बोले मुझे कल का दिन दे दो, कल का दिन दे दो। अरे नहीं बेटा मेरा टाइम खराब मत कर, मुझे समय पाबंदी का है, जल्दी चल लेने आया हूँ। बाबा पूरी संपत्ति ले लो, मुझे मात्र 1 घंटा दे दो, 1 घंटा कल का, कल मुझे 1 घंटा में ले जा लेना, मैं पूरी संपत्ति देता हूँ आपको, मैं कल आ जाऊंगा, 1 साल का टाइम दे दो कल मुझे। नहीं मैं कल का टाइम नहीं दूंगा, अभी चल, दिमाग खराब मत कर, मुझे लेने आया हूँ। कहता है बाबा बोले मैं कुछ भी नहीं कर पाया, न मैं अपनों से बोला, न परिवार के घर में रहा, न मैं समाज को टाइम दिया, न मैं समाज में जगह किसी की यहाँ गया, न किसी के यहाँ बगा, न किसी के यहाँ कुछ। अरे एक दिन दे दे यार, बड़ा भगवान भला करेगा। बोले नो अभी चल। साहब संपूर्ण संपत्ति मंड दिया, लेकिन उस यमदूत ने, उस यमराज ने एक श्वास भी नहीं दिया। एक श्वास कितनी महंगी है, गिन गिन के श्वास मिली है। अपने हृदय से अभी को न भूलो, ये गंवाने के काबिल नहीं है। पूरी संपत्ति मंड दिया उसने, लेकिन एक श्वास भी यमराज ने नहीं दिया। भगवान के थाने में कभी वकालत नहीं होती। अब एक बार सजा सुना के हो गई बंधु तो फिर कभी जमानत नहीं होती। तो चालू करने के पहले हमारे सिया भैया ढोल माटा में बैठे हैं, कहते कि 1 गजल गा लो फिर चालू करो। तो ठीक है उस दिन मान देते। ये दुनिया है गोल मटोले के समान, बोले साहब ये दुनिया है गोल मटोले के समान, कि सबको आना जाना पड़ता है। ये दुनिया है गोल मटोले के समान, कि सबको आना जाना पड़ता है। और लोटा थाली बेच के पटाना यहाँ पड़ता है, तो कभी घरवाली के जूते भी खाना पड़ता है। तो लोटा थाली बेच के पटाना पड़ता है, तो कभी घरवाली के जूते भी खाना पड़ता है। ये दुनिया का बाजार है, ये दुनिया का बाजार, दुनिया का बाजार है, ये दुनिया का बाजार।
जाते हैं तो उनकी बातों को विचार कीजिए। ऐसा मत समझना कि मनोरंजन कर रहे, नहीं, मनोरंजन तो बात का मामला है वो, लेकिन पहले अस्तित्व कीर्तन है। इसलिए मैं आपको जहां तक मनोबल को समझाना चाहूंगा, आपकी सेवा में बंदा खड़ा है। कीर्तन मतलब अवगुण रूपी कचरा निकल जाना चाहिए। अब निकल जाएगा कब? सही सलामत सूत्र मिल जाएगा। सूत्र मिलने पर गणित बनता है, बिना सूत्र का गणित नहीं बनता। तो चलिए हम पहले नमन करते हैं। बोल त्रिकालदर्शी भगवान की जय। पांडुरंग ये माया है। अब ये माया, हम क्या बुद्धिमान है इस भूमंडल पे, अली अली के बुद्धिमान इस माया में लिपट गए, लेकिन अंतिम समय में इस माया ने दगा दे दिया, उनको जाना पड़ा। सजनों, ये माया ठगनी है, ये माया। और आज हमारे ढोले पे जो बैठे ना शिवा भैया, ये माया, अरे शिवा भैया में एक कदम का अंतर है। अगर शिशुपाल के पास जाओगे ना तो कम से कम बेचारा इंसान देख के ब्लेड बदल तो भी देगा, ब्लेड बदल तो भी देगा वो, लेकिन ये माया अपना ब्लेड नहीं बदलती। एक है सूरज में मुड़ेगी, छोटा होया बड़ा हो। इसलिए समझने के लिए सब काफी है। क्या हुआ? अब है आपका कोई नहीं देवा, अरे जिंदिया का संगाती,
संगाती मुड़बाड़ नदी पर पंचाचे। ये अपन के बंड को किसी पेंटर ने पेंटर नहीं कहना चाहिए इसको, उसको कहना चाहिए जो लकड़ी का बनाते हैं मूर्ति, क्या कहते हैं जो पत्थर से हनुमान जी बना ले, गणपति बना ले, शिल्पीकार। हाँ, एक दिन शिल्पकार ने जब हमको पढ़ा कि कोनी नाई देवा जुड़ा जैसे मूड़ो बारो नदी प्रथम चले, बोले देखी जाएगी, बोले मैं आज अजमाता हूँ। वो ऐसा महान शिल्पीकार थे कि उन्होंने अपने जैसे 5 मूर्ति बनाया, अपने जैसी डिक्टो में डिक्टो 5 मूर्ति बनाया। अपन भी काला था तो मूर्ति भी काली बनाया। बस उस आदमी में जुबान है, उस मूर्ति में जुबान नहीं है। इतनी सुंदर मूर्ति बनाया उसने, 5 नंग बना के, 5 को फुल पेंट पहना के, 5 को शर्ट पहना के, स्टैंडर्ड बाल कंप्लीट। अंतर इतना था कि मूर्ति बोलती नहीं थी, अब ये बोलता, इतना फर्क था। बाकी देखने वाले चौंक जाए, पकड़ के देखते थे आदमी है क्या पत्थर है, ऐसा। अब ये एक दिन ये शिल्पकार बीमार गिरने के बाद लगने लगा कि बोले आजकल में मैं चले जाऊंगा, यमदूत लेने आ जाएगा मुझे। कहता मैं भगवान को बनाता हूँ उल्लू, बोले पाला मेरे से बड़ा है, मैं भी कलाकार हूँ। इन्होंने क्या किया, 5 मूर्ति बनाई थी अपनी, उन 5 मूर्ति के बीच में वैसा कपड़ा पहन के खड़ा हो गया। जब यमराज आए तो 5 मूर्ति में खड़ा हो गया। यमराज भैया जब लेने को आए, देख रहे, बोले यार यहाँ तो मनवानी सी से बाल है। अरे बोले कहता है उसने मात्र जुबान नहीं दी, बस जुबान बोला की पहचान हुई। अब 5 शिशुपाल खड़े थे। अब यमराज कहते भगवान ने तो बेटे 5 दिखाए। अब यमराज कहता है मैं कैसे पहचानूं इसको, मेरे को बड़ी टाइम हो रही है। बोले मैं लेने आया था उसको, और ये भी वही खड़ा है। यमराज को देख रहा है, वो भी यमराज देख रहा है मूर्ति को, कहता ये वाला है, ये वाला है। जवान नहीं थी, बस बगटी तो बना रहे बिल्कुल स्टैंडर्ड। तब भाई कहा राजा भोजन, कहा गंगू देवी। तब कहता है हमने वाह वाह, बोले कौन कलाकार है यार, मैं ऐसे कलाकार को बोले प्रणाम करता हूँ, बड़ी महान मूर्ति बनाए, बोले तारीफ किया। थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया जी, बोले बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब इसे अभिमान था कि बोले मैं गड़बड़ कर ही नहीं सकता। अब यमराज कहते बोले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इतना सा बोला, ये उन्हीं में से बोल बैठा। बोले कौन सा गड़बड़ किया मैंने? यमराज बोले यही तो गड़बड़ किया है, अगर तू नहीं बोलता तो मैं गया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो कभी भी अभिमान कैसा होता है, एक पत्थर के जैसे होता है। अथाह पानी में जब पत्थर डूबता है ना, तो अपने बदन से अपोलज डूब जाता है। वैसा रूप का अभिमान, धन का अभिमान, कला का अभिमान, ज्ञान का अभिमान जिसको भी हो जाता है, वो अपने ही बदन से डूब जाता है। यमराज बोले थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मूर्ति बनाने वाले ने। ये बोला कि मैं तो गड़बड़ कर नहीं सकता। ये बोल बैठा कि बोले क्या गड़बड़ किया मैंने, देखो। यमराज बोले यही तो गड़बड़ किया करे, अगर तू नहीं बोलता तो बोले मैं फेल हो जाता। इतना ही गड़बड़ किया तूने। पकड़ा उसका हाथ, चल मेरे साथ। यानी अंत
ब्रह्मा जैसे वेद पढ़ने जाते थे, जिसके मौत ईसारों पे नजदी थी, जिसके यहाँ काल बना हुआ था, ये माया उसको साथ न दे सकी तो लोग आमची तो देर को क्या साथ देगी। ये विकेंद्र भैया मेघराम मुक्काम नारवानी के निवासी परमात्मा शांति निमित्त देहदान पर इनके भी ओर से 20 रुपए का पारितोष आया है। काजल मेघराम मुक्काम नारवानी इन बहना के भी ओर से मिला 10 रुपए का पारितोष। मानसी बावन के ये माता जी का चक्रवर्ती ब्याज मानसी के भी ओर से मिला 10 रुपए का पारितोष। गौरव भैया बावन के मांगोली खोल के इन सबजन की ओर से मिला 10 रुपए का दान। यशोदा भाई मेघराम मुकाम नारवानी निवासी इनके भी ओर से मिला 10 रुपए का दान। सोचे मनोसी हो बोल पंडरीनाथ भगवान की। एक टाच लाला न एक टाच गीला गीला। हम दुनिया में 3 बातों को ले आए। हमको ऐसी संपत्ति कमाना है, ऐसी दौलत कमाना है कि जो दुनिया में ना बटे। जो दुनिया में बढ़ जाती होगी वो आपके साथ कभी जाने वाली नहीं है। और जो तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ जाने वाली है ना वो दुनिया में बढ़ने वाली नहीं है। 3 वचन को ध्यान में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया, कहीं भूल न जाना भैया। भवसागर में पार हो जाई जीवन की नैया, भवसागर में पार हो जाई जीवन की। ये 3 धंधा करना है और जितना होता है सबके दिलों पे राज करना है। आप कितने सुंदर हो ये आईना में नहीं देखा जाता, ये लोगों के दिलों पे देखा जाता है। आप कितने सुंदर हो ये लोग बताएंगे आपको।
जितने लोग तुम्हें चाहते होंगे आप उतने ही सुंदर हो। अपनी सुंदरता को आईना में देखा नहीं जाता। तो महात्मा जी कहते हैं एक डाच आला और एक डाच गिला, संग नहीं गिला। कौड़ी साथ में नहीं गए साहब, कंचन की कार को महंगी महंगी साबुन से नहाते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, महंगा महंगा भोजन खाते थे, सब सत्यानाश हो गया। कौड़ी साथ नहीं गई तो भी आदमी को क्या होना, रात दिन परेशान होता है, परेशान होता है, परेशान होता है। सत्य कर देखा कौड़ी साथ नहीं गई फिर भी सर्वया सर्व सर्व माझा माझा मुक्ति माझा कौड़ी साथ में नहीं गई, इसलिए महात्मा जी कहते हैं तुका मने देवा हरि नाम जपा जपा, हरि नाम जपो। जितना हो जाए भजन कर लो, जितना हो जाए चिंतन कर लो, जितना हो जाए सुमन कर लो। हाथी काम न मुखे नामो, कमाई नाम का है, सुमन नाम का है, दान नाम का है। नाम रह जाएगा आदमी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का क्या भरोसा जिंदगी का। तुका मने देवा हरि नाम जपा, तो न भाया प्रेम से भगवान का भजन चलेंगे आगे। अरे जुबान भज ले भाई बाम बनेंगे भी